हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं ए आर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए आर इंग्लिश लैब। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि गो और विजिट, इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, गो का मतलब होता है जाना, लेकिन कौन सा जाना? जब कोई बंदा मामूल में कहीं जाए, जब कोई बंदा मामूल में रोजाना की बुनियाद पर कोई काम करे, तो ऐसे काम के जाने के लिए जब बात होगी तो वहां पे जो इंग्लिश में वर्ड यूज होगा वो होगा गो। मिसाल के तौर पर एक बच्चा रोजाना स्कूल जाता है, यहां पे गो यूज होगा। एक बंदा रोजाना जॉब पे जाता है, बिजनेस पे जाता है, तो यहां पर जो वर्ड यूज होगा वो गो यूज होगा। अब हम देखेंगे कि विजिट कहां पे यूज होता है। तो विजिट का मतलब होता है जाना, दौरा करना, सैर करना। लेकिन यह वर्ड हम कहां पे यूज करते हैं? जब कोई बंदा कभी कभार जाए, तब उसके लिए जो हम वर्ड में यूज करेंगे इंग्लिश में, वो हम करेंगे विजिट। मिसाल के तौर पर एक बंदा कभी कभार जाता है बाहर के मुल्क में सैरो तफरी के लिए, तो यहां पे जो वर्ड यूज होगा वो विजिट यूज होगा। तो एग्जांपल्स की तरफ आइएगा। साद विल गो टू स्कूल, साद स्कूल जाएगा। अब यहां पर साद चूंकि रोजाना स्कूल जाता है, इसलिए जो यहां पर वर्ड यूज हुआ है वो गो यूज हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि साद विल गो टू स्कूल। सेकेंड एग्जांपल पे आइएगा। हारून विल विजिट पाकिस्तान, हारून पाकिस्तान का दौरा करेगा। अब यहां पर चूंकि वो पाकिस्तान कभी कभी आता है, इसलिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो विजिट यूज हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि हारून विल विजिट पाकिस्तान। सेकंड पे आइएगा। कैरे और टेक, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, कैरे का मतलब होता है कोई चीज साथ ले जाना, लेकिन जब साथ ले जाएं तो उसमें एनर्जी आपकी इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन जब आप अपने साथ ले जाते हैं तो उसको उठाने में आपकी एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब यहां पे उठाने के लिए, यहां पे ले जाने के लिए जो बात होगी वो कैरे की सेंस में होगी। और टेक का मतलब भी होता है ले जाना, लेकिन जब आप किसी को अपने साथ ले जाएं और अपने साथ ले जाते हुए आपकी एनर्जी इस्तेमाल ना हो, बल्कि जो साथ जा रहा है उसकी एनर्जी इस्तेमाल हो, तो वहां पे जो हम वर्ड यूज करेंगे टेक यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर आप जब जा रहे हैं तो आप अपने साथ बहन को लेकर जा रहे हैं, भाई को लेकर जा रहे हैं, तो उनको ले जाते हुए आपकी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही बल्कि उनकी अपनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तो यहां पे जो वर्ड यूज होगा टेक का वर्ड यूज होगा। तो एग्जांपल्स पे आइएगा। जुनेद कैरिड हिज बैग, जुनेद अपना बैग उठाकर ले गया, जुनेद ने अपना बैग उठाया। अब यहां पर जब जुनेद अपना बैग ले जा रहा है तो उसकी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, इसलिए यहां पर कैरिड इस्तेमाल हुआ है जो कि कैरे की सेकंड फॉर्म है। सेकंड एग्जांपल पे आइएगा। उस्मान विल टेक हिज सिस्टर, उस्मान अपनी बहन को ले जाएगा। अब यहां पर हम देखें तो उस्मान अपनी बहन को लेकर जा रहा है और इस दौरान एनर्जी उस्मान की इस्तेमाल नहीं हो रही बल्कि उसकी सिस्टर जो उसके साथ जा रही है उसकी अपनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। इसलिए हमने जो यहां पे वर्ड यूज किया है वो टेक यूज किया है। नंबर 3 पे आइएगा। बाय और परचेज में डिफरेंस क्या होता है?
देखिए स्टूडेंट्स, बाय का मतलब होता है खरीदना, लेकिन कौन सी चीज खरीदना? कोई सस्ती चीज, कोई आम चीज खरीदना। मिसाल के तौर पर सब्जी खरीदना, मिसाल के तौर पर पेन खरीदना। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वहां पे जो हम वर्ड यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। और परचेज का मतलब खरीदना, लेकिन क्या खरीदना? जब कोई कीमती चीज खरीदी जा रही हो, तब वहां पे जो वर्ड यूज होगा परचेज होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा कोई बिल्डिंग खरीद रहा है, तो बिल्डिंग कीमती चीज है, यहां पर खरीदने की बात होगी तो हम परचेज का वर्ड यूज करेंगे। तो एग्जांपल्स पे आइएगा। आई बाय वेजिटेबल फॉर माई वाइफ। मैं अपनी बीवी के लिए सब्जी खरीदता हूं। तो सब्जी चूंकि सस्ती है, इसलिए यहां पर जब सब्जी खरीदने की बात हुई है तो वर्ड जो यूज हुआ वो बाय यूज हुआ है। सेकेंड एग्जांपल पे आइएगा। मिस्टर अब्बास हैज परचेज्ड अ ह्यूज बिल्डिंग फॉर हिज वाइफ। मिस्टर अब्बास ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग अपनी बीवी के लिए खरीदी है। अब यहां पर बिल्डिंग खरीदने की बात हो रही है, तो बिल्डिंग बहुत महंगी है, इसलिए जब बिल्डिंग खरीदने की बात हुई है तो हमने यहां पर जो वर्ड यूज किया है परचेज्ड किया है, जो कि परचेज की सेकंड फॉर्म है। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि मिस्टर अब्बास हैज परचेज्ड अ ह्यूज बिल्डिंग फॉर हिज वाइफ, कि मिस्टर अब्बास ने अपनी बीवी के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीदी है। क्योंकि मिस्टर अब्बास को अपनी बीवी से प्यार होगा, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीदी है। नंबर 4 पे आइएगा। फ्लाईओवर और ब्रिज, इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, फ्लाईओवर का मतलब भी पुल होता है और ब्रिज का मतलब भी पुल होता है, लेकिन फ्लाईओवर वो पुल होता है जो सड़क के ऊपर बनाया जाए, और ब्रिज वो पुल होता है जो पानी के ऊपर बनाया जाए। तो एग्जांपल्स पे आइएगा। द फ्लाईओवर इज वेरी लॉन्ग। ये जो पुल है ये सड़क पे बनाया गया है, इसलिए यहां पर फ्लाईओवर का वर्ड यूज हुआ है। द ब्रिज इज टू लॉन्ग। ये जो पुल है ब्रिज, ये पानी के ऊपर बनाया गया है, इसलिए यहां पर ब्रिज यूज हुआ है। नंबर 5 पे आइएगा। कुक और मेक, इनमें फर्क क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, कुक का मतलब होता है पकाना और मेक का मतलब होता है बनाना। अक्सर औकात दोनों को लोग सेम कर देते हैं, मतलब वो कहते हैं कि जो पकाया जाता है वो बनाया जाता है और जो बनाया जाता है वो पकाया जाता है। तो उनकी सेंस में तो सही हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में कुक का वर्ड तब यूज किया जाता है जब किसी चीज को गलाकर पकाया जाए। मिसाल के तौर पर गोश्त, जब हम गोश्त पकाते हैं तो उसको गलाकर पकाया जाता है। तो जब ऐसे पकाने की बात होगी तो हम यहां पे जो वर्ड यूज करेंगे वो हम कुक यूज करेंगे। और मेक, मेक का मतलब बनाना, कोई ऐसी चीज जो उबाल कर बनाई जाए, तो वहां पे जो हम वर्ड यूज करते हैं वो मेक का वर्ड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर चाय, तो चाय जब बनाई जाती है तो उबाल कर बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर उसमें दूध, पानी, पत्ती, ये वो सारी चीजें मिलाई जाती हैं, तो उबाल कर बनाई जाती हैं। तो इसलिए यहां पर जो हम वर्ड यूज करेंगे वो हम मेक का वर्ड यूज करेंगे। तो एग्जांपल्स पे आइएगा। मिस्टर अहमद इज कुकिंग मीट फॉर हिज वाइफ। मिस्टर अहमद अपनी बीवी के लिए गोश्त पका रहे हैं। हां जी, यहां पर मिस्टर अहमद के गोश्त पकाने की बात हो रही है, क्योंकि गोश्त जब पकाया जाता है तो उसे गलाकर पकाया जाता है, इसलिए यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो कुक का वर्ड यूज हुआ है। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि मिस्टर अहमद इज कुकिंग मीट फॉर हिज वाइफ। मिस्टर अहमद अपनी बीवी के लिए गोश्त पका रहे हैं। तो मिस्टर अहमद को अपनी बीवी से प्यार होगा और उस प्यार के इजहार के लिए वो क्या कर रही है जी?
गोश्त पका रहे हैं अपनी बीवी के लिए, अपनी जोजा मोहतरमा के लिए। तो सेकंड एग्जांपल पे आइएगा, मिसेस अब्बास इज मेकिंग टी फॉर हर हस्बैंड। मिसेस अब्बास अपने खामद के लिए चाय बना रही हैं। अब जब चाय बनाना की बात हुई है तो चाय जब बनाई जाती है तो उबाल कर बनाई जाती है। यकीनी तौर पर दूध, पानी, पत्ती, जो भी लवाजमात होते हैं उन सबको उबाला जाता है, फिर बनती है। तो इसलिए यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो मेक का वर्ड यूज हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि मिसेस अब्बास इज मेकिंग टी फॉर हर हस्बैंड, कि मिसेस अब्बास अपने खावंद के लिए, अपने मिजाजी खुदा के लिए चाय बना रही हैं। तो मिसेस अब्बास को अपने हस्बैंड से प्यार होगा, इसलिए हो सकता है कि वो काम से आए हों, थके हुए आए हों, तो मिसेस अब्बास ने कहा हो कि जी आप बैठें, मैं फौरन आपके लिए चाय बनाती हूं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंस देखा बिटवीन टू वर्ड्स। आई एम श्योर आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।